हद पार कर रही है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर जो इनकी ये चल रही है प्रक्रिया, ये ठीक नहीं है। ये राजस्थान की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है और इस बार वजह है एक छात्र नेता जिसकी हरकतें अब नेतागिरी की सारी हदें पार कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं निर्मल चौधरी की। नहीं इनसे क्या डरा रहे हो क्या? अरे मैं यही कर रहा हूँ, मार दो मेरा। अरे तुम्हारे मैं ऐसे ही करूंगा। इक्कीस जून को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल गर्म था, लेकिन गर्मी का कारण मौसम नहीं बल्कि दो नाम थे। पहला नाम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का, दूसरा विधायक अभिमन्यु पूनिया का। ये दोनों परीक्षा देने आए थे, लेकिन वहां से सीधे पहुंचे पुलिस थाने। अरे हम भी सभी स्टूडेंट आ रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। पुलिस ने सादी वर्दी में आकर निर्मल चौधरी को उठाया। मामला था साल 2022 के एक केस का, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने का आरोप निर्मल चौधरी पर था। और विधायक साहब वो तो खुद ही गाड़ी में बैठकर इस बहाने से चल दिए कि अपने दोस्त के लिए पता नहीं क्या मुसीबत मोल। ऐसा लगा जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा। हालांकि थाने पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ही अभिमन्यु को यह एहसास हो गया कि उन्होंने फालतू में ही फटे में टांग उलझा दी। वे वहां से अपने घर चले। दोस्तों अब इस कहानी में सीधे निर्मल चौधरी पर वापस आते हैं। दोस्तों धनिया गांव से जयपुर तक का सफर तय करने वाले निर्मल चौधरी अब एक समय सिर्फ एक साधारण छात्र थे। साल 2022 में निर्मल चौधरी ने एनएसयूआई की ऋतु बराला, एबीवीपी के नरेंद्र यादव और एनएसयूआई की बागी निकटतम प्रतिद्वंदी और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को 1465 मतों से हराया था। एनएसयूआई के प्रत्याशी ऋतु बराला तीसरे स्थान पर, जबकि एबीवीपी के नरेंद्र चौथे स्थान पर। चुनाव होते ही निर्मल चौधरी ने छात्र संघ राजनीति के चाणक्यों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की। साल 2024 में निर्मल चौधरी ने एनएसयूआई ज्वाइन कर एनएसयूआई का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बनाया। एक बार तो लगा कि राजस्थान की राजनीति में एक नई भविष्य की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही हुड़दंग में बदल गई। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद निर्मल का नाम विवादों में आने लगा। कभी प्रोफेसरों से भिड़ंत तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले झगड़ों के वीडियो। 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान निर्मल की बचकानी हरकतें देख मंच पर महासचिव अरविंद जाजड़ा ने निर्मल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। जाजड़ा का आरोप था कि निर्मल बिना बुलाए ही उनके कार्यक्रम में पहुंच गई थी। दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह घटनाक्रम चल रहा था उस समय मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। हालांकि इस थप्पड़ कांड से निर्मल को लोकप्रियता ही हासिल हुई। यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम इस प्रकार की किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या छात्र राजनीति का मतलब अब सिर्फ हंगामा और हुड़दंग ही रह गया है? निर्मल चौधरी की उम्र कम है, लेकिन विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। छात्रों की आवाज उठाने के नाम पर यूनिवर्सिटी में उत्पात मचाना, पुलिस अफसर से भिड़ना, सोशल मीडिया पर स्टंट करना
ये क्या नया राजनीतिक स्टाइल है? क्या ये युवा नेता बनने का एक नया फॉर्मूला है? कैमरे में देखो, भिड़ो, वायरल हो जाओ। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे नेता हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे? क्या हुड़दंग, मारपीट, मंच पर ड्रामा करना ही काबिलियत का पैमाना बन गया है? निर्मल चौधरी जैसे युवा नेताओं की लोकप्रियता सवालों के घेरे में है। क्या ये जनता की उम्मीद है या महज कैमरा फ्रेंडली ड्रामेबाज? नेतृत्व की पहचान भाषणों से नहीं, व्यवहार से। और जब छात्र राजनीति सड़कों की गुंडागर्दी में बदल जाए तो चेतना जरूरी है, वरना भविष्य सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाएगा। राजस्थान की जनता सवाल पूछती है, क्या वाकई यही है राजस्थान के युवाओं का रोल मॉडल? धन्यवाद।